Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट देखा था, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें टिंडल इफेक्ट का जो लास्ट सेगमेंट था उसमें मेरे वॉइस की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई और उसका कुछ पार्ट छूटा रह गया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टिंडल इफेक्ट का लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट एंड चार्ज ऑन पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन पे, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब कोई लाइट रे किसी सोर्स से आता है तो उसके पाथ में कोई ऐसा पार्टिकल पड़ जाए जिसकी साइज क्या हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की हो, तो उससे टकरा करके जो लाइट है वो स्कैटर्ड कर जाता है। यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फैराडे एंड स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, हेंस टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि डिटेल में इसकी स्टडी टिंडल के द्वारा की गई थी, जबकि सबसे पहले फैराडे ने इसको ऑब्जर्व किया था। तो डिटेल स्टडी टिंडल के द्वारा की गई, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया। इसको देखने के लिए एक ऑपरेटर सेट करते हैं। अगर इसमें क्या ले लें, हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें। एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया एक वेसल में या ग्लास में। यहाँ पर एक लेंस है और इसके ठीक पीछे एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स लेंस से होते हुए जब कोलाइडल सॉल्यूशन में जाता है तो यहाँ कोलाइडल पार्टिकल से टकरा करके स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटर हो जाता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर्ड लाइट है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई पड़ती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये लेंस और ये पार्टिकल्स के बीच में जो एक कोन बना हुआ है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल कोन। इसका कॉमन एग्जाम्पल है इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको हम देख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में जो आप पिक्चर देखने जाते हैं तो जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से जो लाइट रेज स्क्रीन पर आती है तो उसका पाथ आपको दिखाई पड़ता है। यह है, इट इज़ जस्ट लाइक टिंडल इफेक्ट ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। ये होता क्यों है कि जो लाइट बीम प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर डाली जाती है तो उनके बीच में, उसके रास्ते में, उसके पाथ में क्या होता है, डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जिससे वो टकरा कर क्या हो जाता है, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। तो कंडीशंस क्या है स्टूडेंट, कंडीशंस फॉर द टिंडल इफेक्ट। तो दो कंडीशन है। पहला तो है डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज particles should not much smaller than the wavelength of light used। जो लाइट हम लोग यूज करते हैं उसका वेवलेंथ जितना हो, उससे जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर है बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तब आपका ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, जैसे आपके ट्रू सोल्यूशन के कंडीशन में होता है। दूसरा है the refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस जो होता है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्सन मीडियम का, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तभी टिंडल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, नहीं तो टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशंस क्या है स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट के। एप्लीकेशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, पहला तो है वी कैन डिस्टिंग्विश कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट से हम कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। दूसरा एप्लीकेशन इसका यह है कि 1903 जिगमांडी यूज टिंडल इफेक्ट टू सेटअप एन apparatus नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक ऐसा सेटअप
बनाया टिंडल इफेक्ट का यूज करके, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम लोग केवल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है तो वो विजिबल नहीं होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल को देख नहीं सकते, लेकिन इंडिविजुअल जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अपीयर होता है जस्ट लाइक ब्राइट स्टार की तरह अपीयर होता है। और ये होता क्यों है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन व्हेन ऑब्जर्व थ्रू राइट एंगल टू द सोर्स ऑफ लाइट, ये सारा कब दिखाई पड़ेगा? जब हम राइट एंगल से देखेंगे, मीन जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके राइट एंगल से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी ये ब्राइट स्टार की तरह दिखाई पड़ता है जो कोलाइडल पार्टिकल है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये कोलाइडल पार्टिकल के साइज या उसके शेप को नहीं दिखाता है, केवल उसके पोजीशन को बताता है किस पोजीशन पर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कलर। तो कलर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। पहला तो डिपेंड करेगा वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ पे, कि किस वेवलेंथ की लाइट यूज की जा रही है। लाइट की वेवलेंथ चेंज करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लगेगा। उसके साथ साथ नेचर एंड साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो फाइनेस्ट गोल्ड कोलाइडल सोल्यूशन है, मीन्स फाइनेस्ट गोल्ड सॉल मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन, ये कैसा होता है? आपका रेड कलर का होता है। अगर हम फाइनेस्ट गोल्ड सॉल लें तो रेड कलर का दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम गोल्ड के पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते हैं तो साइज इंक्रीज करने के साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो जाता है, रेड से पर्पल हो जाता है, और साइज इंक्रीज करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाता है, और साइज इंक्रीज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? गोल्डन कलर का। तो ये किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। थर्ड है स्टूडेंट्स, मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट, मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो रिफ्लेक्टेड लाइट को किस एंगल से रिसीव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क और वाटर के सोल्यूशन को लें, ये मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है, इधर से ये इनकमिंग लाइट है, लाइट रेज है, तो इधर से लाइट आ रही है। अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट से देखें इस कोलाइडल सोल्यूशन को तो ये कैसा दिखाई पड़ता है? रेड कलर का दिखाई पड़ता है ट्रांसमिटेड लाइट की तरफ से। और अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ से इस सोल्यूशन को देखें थ्रू द बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, देन इट इज़ ब्लू इन कलर, तो ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि कलर है, और कलर किस पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया। ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? कंटिन्यूअस zigzag motion of colloidal particles in all direction is known as Brownian movement। तो स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल सोल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू जिग-जैग मोशन करते रहते हैं और सभी डायरेक्शन में करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। एज द फर्स्ट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय a British botanist रॉबर्ट ब्राउन, hence named as Brownian movement। तो इस मूवमेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ब्रिटिश बॉटनिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्हीं के नाम पर, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही इस मूवमेंट का नाम रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। ये किस पे डिपेंड करता है ब्राउनियन मूवमेंट? पहला तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है क्या?
सपोज करिए कि ये एक पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे चलकर फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये इस तरफ चला गया, फिर यहाँ से मूव कर गया दूसरी तरफ। इस तरह से आप देखिए ये जिग जैग मीन्स सभी डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऑल डायरेक्शन में जिग जैग मोशन कर रहा है। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ये तो पहली बार डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? इट आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है मीन्स जिगजैग मोशन, सब ये पार्टिकल है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पर, दूसरा किस पे करता है? पार्टिकल के साइज और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर। मीन्स स्मॉलर द साइज एंड viscosity is also small, then faster is the movement। पार्टिकल की साइज जितनी छोटी होगी मूवमेंट कितना उतना ही ज़्यादा तेज होगा। विस्कोसिटी भी क्या है? विस्कोसिटी अगर कम होगी तो मोशन कैसा होगा? फास्ट होगा। मीन्स साइज और विस्कोसिटी अगर कम है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की तो उसमें जो ब्राउनियन मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा। कारण क्या है इसका? काज, व्हाट इज द काज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट? तो स्टूडेंट इसके दो कारण हैं। पहला तो है ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। और दूसरा क्या है? आल्सो पार्टिकल्स ऑफ मीन्स बम्बार्डमेंट ऑफ अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ऑन द अदर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो ये दोनों क्या है? These both cause are responsible for the Brownian movement। तो ये हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है। सपोज करिए हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है और इस कोलाइडल सोल्यूशन में ये जो बिगर पार्टिकल्स हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं जो बिगर पार्टिकल्स हैं। और स्टूडेंट्स इस डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के अलावा इसमें डिस्पर्सन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे। डिस्पर्सन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो होता क्या है? ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये तो कंटिन्यूअस जिग जैग मोशन में है ही। इनका ये ब्राउनियन मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं कि क्या करेंगे? जब मूव करेंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराते हैं। उसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के हैं इस पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का भी बम्बार्डमेंट होता रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल भी मूव करते रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन मोशन, तो वो भी मोशन में पाए जाते हैं। तो किसी एक सिंगल पार्टिकल अगर हम डिस्पर्स फेज का लें तो इस पे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का भी बम्बार्डमेंट होता है, उसके साथ साथ दूसरे जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के उनका भी बम्बार्डमेंट होता है। इसको आप यहाँ क्लियर समझ पाएंगे। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक क्या है? दिस इज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स विच आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वन कोलाइडल पार्टिकल कम इन कांटेक्ट विथ अदर पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सिंगल पार्टिकल है डिस्पर्स फेज का इस पे जो दूसरे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी बम्बार्डमेंट करते हैं, इससे आके टकराते हैं। और दूसरा जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है वो भी आकर के इससे टकराएगा। इस तरह से इसका मोशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से ये टकराएंगे सॉल्यूशन के डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में ये इसका मूवमेंट हो जाएगा। आगे चल करके ये फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से टकराएगा तो इसका मोशन चेंज हो जाएगा, स्पीड और मोशन दोनों चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट दिस इज द काज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है?
इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। ये क्या करता है, अगर सपोज करिए हमारे पास ये इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन नीचे आकर के सेटल होना चाहता है, लेकिन तब तक ये सपोज करिए यहाँ ये सेट होना चाहता है, तब तक ये दूसरा पार्टिकल आया, इस पे बम्बार्डमेंट हो गया, ये मूव कर जाएगा दूसरी तरफ। ये क्या करता है, इट मेक्स तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, इट प्रिवेंट्स द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेक द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। ये क्या करता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होने से रोकता है, जिससे कोलाइडल सोल्यूशन क्या बन जाता है, आपका स्टेबल बन जाता है। सपोज करिए हमारे पास एक ये कोलाइडल पार्टिकल है और ये नीचे जा कर के यहाँ बैठना चाहता है, सेटल डाउन होना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये नीचे जाएगा कोई दूसरा कोलाइडल पार्टिकल आकर इससे टकरा जाएगा, इस पर बम्बार्डमेंट हो जाएगा। या सोल्यूशन के भी पार्टिकल्स हैं नीचे सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे, वो इस पर बम्बार्डमेंट कर देंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये फिर मोशन में आ जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इट मेक्स द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, मीन्स जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उस पर कोई न कोई चार्ज पाया जाता है, आइदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा या निगेटिव चार्ज पाया जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, तो इसके 3 रीजन्स हैं। ड्यू टू, पहला तो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। जब हम मेटल का इलेक्ट्रो डिस्पर्सन करा के कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, उस समय जो सॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे उन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है। दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सोल्यूशन, और ये जो दूसरा रीजन है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल रीजन ये दूसरा वाला रीजन है, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। और थर्ड रीजन है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय मेटल सॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। स्पेशली हमको ये सेकंड मेथड पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में आप जान लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन 2 मेटल इलेक्ट्रोड, 2 मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और सेम मेटल का, जिस मेटल का हमको सोल्यूशन बनाना है कोलाइडल सोल्यूशन, उसी मेटल का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने से आपको याद होगा जो मेटल है वो मेटल का वेपर बनता है, और वेपर फिर कंडेंस होकर के उसका कंडेंसेशन हो जाता है, इस तरह से मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो जब हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो जब मेटल का वेपर बनता है उस समय इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस कोलाइडल सोल्यूशन पर जा कर के अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मोस्टली जो मेटल के कोलाइड्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं।